32 वर्षीय महिला, 2 बच्चों की माँ और कारोबारी पति, इन सब को छोड़कर महिला रोज सुबह एक जिम में व्यायाम करने जाती थी। इस दौरान उसका सामना जिम ट्रेनर से हो गया। लगातार मिलन होने से दोनों के बीच प्रेम संबंध स्थापित हो गया। प्रेम संबंध इतना घनिष्ठ हो गया कि यह टूटे नहीं टूट रहा था। मामला यही नहीं रुका। प्यार दोनों के बीच इतना घनिष्ठ हो गया था कि महिला युवक को, जिम ट्रेनर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। युवक लगातार उसे छोड़ने के लिए प्रयासरत था। युवक ने इस दौरान शादी करने का भी प्लान बना लिया। जैसे ही युवक की शादी की जानकारी महिला के हुई, उसने आपत्ति जताना शुरू कर दी। शादी मत करो, शादी मत करो, ऐसा अक्सर कहती थी। ऐसे में जिम ट्रेनर यानी युवक परेशान रहता था और उसने 18 बार दृश्यम मूवी देख ली। 15 से 18 बार उसने दृश्यम मूवी देखी। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बताया है कि जिम में ड्यूटी के दौरान अक्सर वह फिल्में देखता था। अब दृश्यम फिल्में देखने के बाद वह क्या कर सकता है? वही जो आप लगातार सुनते, देखते और दृश्यम मूवी में करते हुए देख चुके हैं। क्या उसने अपनी गर्लफ्रेंड यानी महिला की हत्या कर दी? मामला यूपी के कानपुर का है, जहां शनिवार यानी 26 अक्टूबर को मामले का खुलासा हुआ है। दरअसल महिला एकता गुप्ता पिछले 4 महीने से लापता थी। वह कानपुर के रायपुरा क्षेत्र में अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। प्रसव के उपरांत महिला अपने फिटनेस को ध्यान में रखते हुए जिम जाया करती थी। काफ़ी लंबे समय से वह रेगुलर एक जिम में जाती थी जहां वह एक्सरसाइज करती थी। 24 अक्टूबर को महिला एकाएक लापता हो गई, जिसके बाद उसके पति उसे लगातार तलाश कर रहे थे। स्थानीय थाने में इसकी सूचना भी दी। उन्होंने जिम ट्रेनर विमल पर इसका आरोप भी लगाया था। उसके पति राहुल गुप्ता लगातार थाने जाते थे और पूछते थे, मेरी पत्नी कहाँ है? इसके बारे में पूछताछ करते थे। ऐसे में पुलिस का एक ही रटा रटाया जवाब उसे मिलता था कि तुम्हारी पत्नी किसी के साथ भाग गई है या विमल के साथ भाग गई है। पुलिस भी प्रेम प्रसंग का मामला मानकर भागने वाले एंगल से तलाश कर रही थी, लेकिन कोई पता नहीं चला। लापता होने के कुछ दिन बाद कार में महिला के पर्स और कुछ सामान देखा गया था। कार भी उसकी एक सहेली की यहाँ पाया गया था। अब मामला यही नहीं रुका। बात है 24 जून की, जब महिला जिम गई हुई थी। जिम से लौटने के बाद युवक उससे बात करना चाह रहा था, तो उस रास्ते में जा रही महिला को अपने कार में बैठाया और दूर कहीं चले गए, जहां दोनों के बीच वार्तालाप हुआ। महिला ने युवक से पूछा, यानी विमल से पूछा कि तुम शादी क्यों कर रहे हो? तुम शादी मत करो। इस दौरान विमल ने उसे मनाने का खूब प्रयास किया। ऐसे में महिला नहीं मानी। गुस्साए विमल ने एक पंच उसके गले पर प्रहार कर दिया। ऐसे में महिला एकता गुप्ता कार में ही बेहोश हो गई। कुछ समय तक वह लेटी हुई थी। ऐसे में युवक को लगा कि वह बेहोश है और उसने ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ समय बाद जब विमल ने उसे देखा तो वह मर चुकी थी। ऐसे में विमल के होश फाख्ता हो गए और वह परेशान हो गए। वैसे तो विमल ने हत्या की नीयत से ही बार बार दृश्यम देखा था, लेकिन अचानक हुई मौत से वह सदमे में आ गया। अब उसने जिस तरह से विमल दृश्यम मूवी देखी थी, अब उसने उसके डेड बॉडी को ठिकाने लगाने का काम किया। विमल आसपास भटकते रहा, उसे इस ठिकाना नहीं मिला।
ऐसे में विमल कानपुर के ही डीएम बंगले के पास पहुंच गया, जहां आधी रात उसने 5 फीट गड्ढा खोदकर महिला के शव को वहां दफन कर दिया। फिर आराम से जाकर घर चला गया। इस दौरान महिला का पति यानी कि राहुल गुप्ता अपनी पत्नी की तलाश अपने 2 बच्चों के साथ कर रहे थे। राहुल का कानपुर में अच्छा बिजनेस है और अच्छे घर के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि उसके पत्नी के अलावा उसके घर में कोई नहीं है, पूरी परिवार वही चलाती थी। पीड़ित लगातार थाने के चक्कर लगा रहे थे कि उसके पत्नी का क्या हुआ, लेकिन कोई पता नहीं चला। पुलिस भी अपने स्तर पर छानबीन कर रही थी। पुलिस ने लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाले, मगर कोई पता नहीं चला। महिला जिम से बाहर जाते हुए दिखी थी। पुलिस लगातार आरोपी विमल सोनी की तलाश में थी, जहां विमल सोनी हाल ही में अक्टूबर माह में पुलिस के कस्टडी में आया, जहां पुलिस ने अपने तरीके से उससे पूछताछ करना शुरू किया। पहले तो विमल सोनी लगातार अपने बात से मुकर रहा था और कभी नदी किनारे शव को ठिकाने लगाने की बात करता था, तो फिर कभी कहीं और। पुलिस को लगातार चकमा देते हुए यहाँ से वहाँ घुमाते रह गया। ऐसा ही होता रहा। जब पुलिस अपने पर आई तो आरोपी ने मामले का खुलासा किया। खुलासा यह हुआ कि आरोपी ने बताया कानपुर के डीएम बंगले के सामने उसने शव को गाड़ दिया है। पुलिस भी पूरे दल बल के साथ वहाँ पहुंची और रात 8 बजे से खुदाई शुरू किया। लंबी चौड़ी खुदाई करने पर शव करीब 5 फीट नीचे गड्ढे में बरामद किया गया है, जहां महिला के ट्रैक सूट को देखकर उसके पति ने उसकी शिनाख्ती की है। हत्या को लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। इस तरह से हुए हत्या से प्रदेश में भी सनसनी का माहौल बना हुआ है। फिलहाल उसके पति ने उसकी शिनाख्ती पत्नी के रूप में की है और उन्होंने फांसी की मांग की है। आरोपी ने बताया कि महिला उसके गले पड़ रही थी और उसे शादी ना करने की बात कर रही थी। इसी से आहत होकर उन्होंने घटना को अंजाम दिया और उसकी गर्लफ्रेंड यानी एकता गुप्ता का मर्डर कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और जेल भेज दिया है। दोस्तों, ऐसे ही क्राइम वीडियो और ख़ास न्यूज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।